नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। खबरों के सिलसिले में वक्त है एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रुक कर रहे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे सीएम। वहीं केदारनाथ के लिए रवाना हो सकते हैं सीएम। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, बद्री विशाल की शयन आरती में हिस्सा ले चुके हैं सीएम। वहीं बद्रीनाथ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करते हुए सीएम नजर आएंगे। वहीं इस दौरान केदारनाथ के लिए भी मुख्यमंत्री रवाना हो सकते हैं। वहीं बद्री विशाल की शयन आरती में सीएम हिस्सा ले चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, केदारनाथ के लिए रवाना हो सकते हैं सीएम। सीएम योगी का उत्तराखंड दौरा। इस दौरान बद्रीनाथ विशाल की शयन आरती में सीएम योगी हिस्सा ले चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ पहुंचने पर सीएम योगी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे सीएम। वहीं केदारनाथ के लिए भी रवाना हो सकते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अब रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का बना नया रिकॉर्ड। अब तक 46 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। सीएम धामी ने चार धाम में व्यवस्था के लिए पीएम का जताया आभार। देहरादून में गढ़ भोज दिवस कार्यक्रम का आयोजन। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हुए शामिल। उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना मकसद। देहरादून में हेट स्पीच को लेकर बीजेपी कांग्रेस के फंसे 3 विधायकों पर मुकदमा हुआ दर्ज। दोनों पार्टी कर रही कार्रवाई की मांग। हल्द्वानी में जेई ने लगाया करोड़ों का चूना। आरटीआई कार्यकर्ता ने किया खुलासा। प्राधिकरण ने की कार्रवाई। उत्तराखंड में बेटियों के लिए सैनिक स्कूल बना सपना। निर्देशों के बावजूद 1 साल बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। कांग्रेस का सरकार पर तंज। कहा सरकार के लिए स्कूल नहीं है, बीएड जरूरी। हल्द्वानी में बर्थडे केक को लेकर 2 पक्षों में बवाल। जमकर चले लाठी डंडे। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के हरिद्वार के लक्सर में काटे जा रहे हैं आम के पेड़। पेड़ों को काटकर प्लॉटिंग करने की तैयारी। मामले में प्रशासन बेसुध। रुद्रपुर के किच्छा में पैसों को लेकर हुआ विवाद। वृद्ध की ईंट मारकर हुई हत्या। परिजनों में मचा कोहरा। आरटीओ के खिलाफ ई रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। ई रिक्शा को सीज करने का लगाया आरोप। जमकर किनारेबाजी। नगर निगम का सड़कों को लेकर अभियान। सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का रखा लक्ष्य। रात में चल रहा सड़कों पर काम। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इसके साथ ही इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए थे। बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को चर्चा के लिए रखा गया था। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। एमपी छत्तीसगढ़ के अधिकारी भी शामिल हुए। वहीं साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक की गई। वहीं सीएम धामी सहित कई मंत्री भी इस दौरान शामिल हुए। वहीं बैठक में कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई। सीमा संबंधी विवादों और सुरक्षा पर चर्चा हुई। बिजली, नदी जल के बंटवारे को लेकर इस दौरान चर्चा की गई। वहीं सीमा संबंधी विवादों और सुरक्षा पर चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे, जहां गृह मंत्री अमित शाह एफआरआई में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल हुए। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में देश के बड़े अधिकारी और पुलिस से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। ये कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक चलेगी। इस दौरान अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम में सीएम धामी ने भी मौजूदगी दिखाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। अमृतकाल को
संकल्प और संकल्प को सिद्ध करने के समय के रूप में रखा है। उन्होंने लक्ष्य रखा है कि जब इस देश की आजादी शताब्दी मनाई जाएगी 15 अगस्त 2047 में, उस वक्त हरेक क्षेत्र के अंदर विश्व भर में भारत सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत का निर्माण होने का। और अगर ये करना है, उसको सिद्ध करना है, तो हर क्षेत्र के अंदर परिश्रम की पराकाष्ठा करनी पड़ेगी। परंतु इसकी पहली शर्त है कि भारत के अंदर कानून और व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और हमारी सीमाओं की सुरक्षा को चौबंद करना पड़ेगा। जहां तक आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा ठीक नहीं कर सकते, कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। विकास के सारे पैमानों की पहली शर्त है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। और इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष के अंदर ढेर सारे परिवर्तन भारत सरकार के गृह विभाग ने किए हैं। और ये जो समय अब से शुरू हो रहा है, अमृतकाल की शुरुआत से, वो परिवर्तनों को जमीन पर उतारने का और इसके सुफल देश को देने का समय है। तो इस दृष्टि से पुलिस कांग्रेस जो है, पुलिस विज्ञान कांग्रेस जो है, इसका बहुत महत्व है। मैं थोड़े समय के बाद आपको बताऊंगा कि ढेर सारे परिवर्तन हमने 2019 से लेकर 2023 तक करे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय से लेकर अंतिम पुलिस थाने तक इसको जमीन पर उतारने का पूरा खाका ये आने वाली पुलिस कांग्रेस के अंदर आप लोगों के सामने रखा जाएगा। जो उन्नत तकनीकी है तथा सक्षम माध्यमों से कहीं न कहीं सुसज्जित होने की आवश्यकता है। इस संबंध में आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विशेष रूप से लगातार सहायता देने का काम भी हो रहा है और बड़ी बड़ी मंथन बैठकें लगातार पुलिस को सशक्त करने की दिशा में हो रही है। मुझे आशा है कि आज पुलिस कांग्रेस के माध्यम से आप सभी व्यापक विचार विमर्श और सार्थक चर्चाओं द्वारा पुलिसिंग तथा आंतरिक सुरक्षा के अतिरिक्त साइबर सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट की रोकथाम हेतु महत्वपूर्ण सुझाव इसमें प्रस्तुत करेंगे। आप सबका जो मंथन होगा, उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के लिए ई सुविधा मामलों के त्वरित निस्तारण बल देने के साथ ही जन जागरूकता अभियानों से जनता को भी लगातार सचेत करने का काम किया है। लोगों को सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तराखंड पुलिस ने विभिन्न एप्लीकेशंस लॉन्च किए हैं, जिनके द्वारा प्रभावी पुलिसिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति के तहत ऐसे बच्चे जो स्कूल जाने के बजाय भीख मांगने, कचरा इकट्ठा करने तथा अन्य छोटे काम करने के लिए मजबूर थे, उनकी पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम उत्तराखंड पुलिस ने तैयार की है। और इस कार्यक्रम के तहत हजारों बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया है तथा उन्हें स्कूलों में दाखिला दिलाने के साथ ही इस अभियान का ध्येय वाक्य अब भिक्षा नहीं शिक्षा दें को सार्थकता प्रदान की गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा पिछली बैठक में आपने आतंकवाद की कमर तोड़ने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय आंतरिक सुरक्षा नीति बनाए जाने की बात कही थी और आपके नेतृत्व में चाहे आज आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो या जिहाद हो, आतंकवाद लगभग देश के अंदर उसका सफाया हो गया है। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे जनता टीवी। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। आपको बता दें, बड़ी खबर सामने चमोली से सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बदलाव देखा गया है। केदारनाथ की जगह बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं केदारनाथ में मौसम खराब होने के चलते यह बदलाव किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बद्रीनाथ धाम में इस दौरान दर्शन किए। बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें, केदारनाथ की जगह बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। केदारनाथ में मौसम खराब होने के चलते बदलाव किया गया। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में बदलाव देखा गया। आपको बता दें, केदारनाथ की जगह बद्रीनाथ धाम पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में सीएम योगी का जोरदार स्वागत किया गया। सीएम योगी ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए। मौसम खराब होने के चलते केदारनाथ नहीं पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। देहरादून में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में गणभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पारंपरिक खाद्य पदार्थों को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही इसे राष्ट्रीय स्तर तक पहचान दिलाना है। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। गणभोज संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके संस्थापक जी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये लोग कई वर्षों से जो हमारा अन्नश्री है, हमारा जो मंडवा है, झंगोरा है और जो हमारे पौष्टिक जितने दालें हैं, गहत है, इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा स्कूल है और जो हमारे कॉलेज हैं, जहाँ भी हॉस्टल हैं, वहाँ हफ्ते में या महीने में एक दिन गणभोज रखा जाए। तो जब से हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी और मैंने ये अनिवार्य कर दिया है कि बच्चे जो है अपने संस्कृति से भी जुड़े, अपने पारंपरिक भोजन से भी जुड़े और अब हम हर महीने में एक दिन गणभोज का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल अभी तक खुल नहीं पाया है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शासन को इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 साल बाद भी प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस प्रस्ताव को भारत सरकार की ओर से पास करना है और सरकार से हमारी बातचीत हो चुकी है। हमने प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेज दिया है। संस्था का धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके संस्थापक जी भी हमारे साथ यहाँ पे हैं। ये लोग कई वर्षों से जो हमारा अन्नश्री है, हमारा जो मंडवा है, झंगोरा है और जो हमारे पौष्टिक जितने दालें हैं, गहत है, इसके लिए बहुत सालों से प्रयास कर रहे थे कि जो हमारा स्कूल है और जो हमारे कॉलेज हैं, जहाँ भी हॉस्टल हैं, वहाँ हफ्ते में या महीने में एक दिन गणभोज रखा जाए। तो जब से हमारी सरकार आई, मुख्यमंत्री जी और मैंने ये अनिवार्य कर दिया है कि बच्चे जो है अपने संस्कृति से भी जुड़े, अपने पारंपरिक भोजन से भी जुड़े और अब हम हर महीने में एक दिन गणभोज का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उत्तराखंड में बेटियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल खोलने की तैयारी थी। दरअसल शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने स्कूल खोलने को लेकर इसके प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बेटियों के सैनिक स्कूल न खोले जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूल खोलने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार तो अब शराब को हर घर तक पहुंचा रही है। कुछ दिनों बाद स्कूल में भी बार खुलेगा। स्कूलों का क्या करिएगा? बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए। किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है? अब तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड हो। क्या करिएगा? बियर के बार खोलिए, दारू की भट्टियां लगाइए, लाइसेंस लीजिए। किसी भी स्कूल का क्या जरूरत है? अब तो अभी तो घरों में बियर के लाइसेंस मिल रहे हैं, फिर थोड़े दिनों में स्कूलों में मिलेंगे, फिर कॉलेजों में भी अलाउड होगा। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में इस बार श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बन गया है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पीएम मोदी की परिकल्पना साकार हो रही है। आपको बता दें कि पिछले साल चारधाम यात्रा में 46,27,000 श्रद्धालु आए थे। इसकी तुलना में इस साल अभी तक 46,48,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। अभी यात्रा को पूरा होने में करीब 2 महीने का समय शेष है। के दौरान भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने जब आदरणीय
प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे तो उन्होंने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो उनके मुंह से निकले हुए शब्द वो बाबा के शब्द थे, शिवरूपी शब्द थे। और लगातार 21 में उन्होंने शब्द कहे, 22 में 46 लाख तीर्थयात्री आए और 23 में ये आंकड़ा अभी 1.5 माह की यात्रा बची हुई है, पार हो गया है और हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी के कहे हुए शब्द साक्षात रूप से साकार हो रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो दावे किए थे कि तीर्थ यात्रियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। आपने देखा कि परिवहन की व्यवस्था नहीं थी, शौचालय जो है नहीं थे, जो वहाँ पर दर्शन के लिए कई कई किलोमीटर तक की लाइन लग रही थी, तो व्यवस्थाएं सुचारू नहीं थी। रहने की जो है तमाम असुविधाएं थी, खाने पीने की असुविधाएं थी। तो असुविधाओं पर हमने सवाल खड़े किए और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे लचर आई। तमाम तीर्थयात्रियों की मौतें हुई। हॉस्पिटल जो वहाँ पर हैं या जिला अस्पताल हैं, वहाँ विशेषज्ञ नहीं थे या उपकरण नहीं थे। तो ये जो व्यवहारिक दिक्कतें थी हमने वो उठाई और वो वास्तविकता के धरातल पर आज भी। देहरादून में भाजपा के ट्विटर हैंडल पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में पार्टी के महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के अपमान करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता राजपुर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय में एकत्रित हुए, जहां से जुलूस लेकर सेंट जोसेफ चौक होते हुए एशले हॉल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला दहन किया। भाजपा के ट्विटर हैंडल पे माननीय राहुल गांधी जी को रावण दर्शाया गया, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम पूछना चाहेंगे भाजपा के नेताओं से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह से, क्या ये रामराज है जहाँ पे दलितों का शोषण किया जा रहा है, ओबीसीओं की हत्या की जा रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं, कई प्रदेशों में नग्न व्यवस्था में घूमने के लिए मजबूर किया जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, कर्मचारी इतने परेशान हो गए हैं कि रामलीला मैदान पे उन्हें अपनी पेंशन के लिए धरना देना पड़ रहा है। तो क्या ये रामराज, अगर ऐसा रामराज है तो हमें रामराज नहीं चाहिए। इनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने इस चीज का कृत्य किया है। हाइजीन प्रतियोगिता में भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नन्हे बालक सोमेश पंवार के उत्तरकाशी में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, जिला पंचायत सदस्य सहित कई गणमान्य लोगों ने बालक के स्वागत समारोह में प्रतिभाग किया। आपको बता दें कि एक निजी कंपनी की ओर से पूरे देश में हाइजीन प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई थी, जिसमें सीमांत विकास खंड भट्टवाड़ी के इस बालक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस बालक को पुरस्कृत किया था। उत्तरकाशी जनपद आवागमन पर इस बालक के स्वागत में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट नवरात्र में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व पटल पर पहुंचाने के लिए विधिवत प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि प्रदेश सरकार उत्तराखंड कला संस्कृति के विकास को लेकर कई योजनाएं चला रही है, जिससे कला संस्कृति का संवर्धन किया जा रहा है। मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ, अपने संगठन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति साहित्य कला परिषद ने मुझे नामित किया। और साथ में क्योंकि इस देवभूमि की जो मैं संस्कृति से मैं वर्षों से यहाँ पे जुड़ी हुई हूँ, मैंने इसमें काम किया है। साथ में यहाँ की जो संस्कृति है उसको विश्व में एक नई एक पहचान मिले, इसके लिए मैं कार्य करूँगी। और आने वाले जो प्रथम नवरात्रि है उस दिन मैं माँ भगवती का आह्वान करते हुए मैं कार्यभार संभालूंगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।